हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज बात करूंगी आप लोगों को काउंसलिंग के बारे में। जी हाँ, देखिए अभी काउंसलिंग की कोई डेट नहीं आई है, लेकिन मैं पहले ये बता देना चाहती हूँ काउंसलिंग का प्रोसेस, क्योंकि देखिए पहले आप लोग चीज़ें समझ जाएंगे तो अच्छी बात है। तो देखिए आई होप आप लोग फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे। ABVMU यूनिवर्सिटी का फॉर्म रिलीज हो चुका है BSc नर्सिंग का 29 मई तक लास्ट डेट है, और आप 14 जून को जो है कि इसका एग्ज़ाम है। तो मैं पहले ही बता दे रही हूँ ताकि आप लोग चीज़ों को समझ जाएँ क्या कैसे करना है। तो देखिए जब आप लोग 14 जून को एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद जब आप लोग का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद एक यूनिवर्सिटी अपनी डेट रिलीज करती है काउंसलिंग की। तो ये वो प्रोसेस है काउंसलिंग का। तो देखिए काउंसलिंग में सबसे पहले मैं फ़ी की बात कर लेती हूँ। तो काउंसलिंग में 5000 रुपये लगता है। मैं पहले भी वीडियो में आप लोग को बताई थी कि 5000 रुपये लगते हैं काउंसलिंग में, और 500 रुपये लगता है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने में। तो जो ये 500 रुपये होता है वो तो आप लोग को वापस नहीं होगा, क्योंकि वो जो करते हैं वो पार्टिसिपेट करने के लिए काउंसलिंग में लगता है, और जो 5000 रुपये होता है वो आपका रिफंडेबल होता है। जी हाँ, तो 5000 रुपये है वो यूनिवर्सिटी के अकाउंट में जाती है, और यूनिवर्सिटी आप लोग को बाद में दे देता है। अब देखिए पहले ऐसा था कि 4th ईयर कंप्लीट करने के बाद जो 5000 रुपये है जो आप लोग को काउंसलिंग में लगता है, तो वो BSc नर्सिंग में जब आप लोग एडमिशन ले लेंगे, उसके बाद 4th ईयर कंप्लीट होने के बाद एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप किया जाता था। उसके बाद ये 5000 रुपये आपके अकाउंट में रिटर्न आता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है, आप फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर के बाद ही 5000 रुपये आपके अकाउंट में वापस आ जा रहा है, क्योंकि मेरे भी जूनियर्स का आया है तो मैं जानती हूँ। तो ये पैसा 5000 रिफंडेबल होता है, ये दोबारा आप लोग के अकाउंट में आ जाता है। और जो 500 होता है वो नहीं, वो पार्टिसिपेट करने के लिए 500 लगता है, तो उसकी कोई बात नहीं है। और फ़ी की बात हो गई, और मैं बात कर लेती हूँ कौन कौन एलिजिबल होगा काउंसलिंग के। तो देखिए जो काउंसलिंग के एलिजिबल होंगे वो क्लियर नोटिस में लिखा था, जो BSc नर्सिंग का नोटिस रिलीज हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से। तो उसमें एकदम क्लियर लिखा था कि जो जनरल के हैं वो 50% मार्क्स लाएंगे तो एलिजिबल होंगे, और जो जनरल PWD के हैं वो 45 लाएंगे तो एलिजिबल होंगे, और जो OBC ST SC हैं वो 40% लाएंगे तो एलिजिबल होंगे। मतलब समझ रहा है, अगर 200 मार्क्स का होगा आप लोग का अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम, तो 200 में से जो जनरल वाले हैं वो मतलब 100 नंबर लाएंगे तो वो एलिजिबल होंगे काउंसलिंग के, और जो जनरल PWD हैं वो 90 नंबर लाएंगे तो एलिजिबल होंगे, और OBC SC ST, ठीक, OBC SC ST जो है वो आपका 80 नंबर लाएगा तो एलिजिबल होगा काउंसलिंग का। तो क्लियर नोटिस में लिखा था, और जो लिखा था वही होगा। तो देखिए अगर आप जो जनरल वाले 100 मार्क्स लाएंगे, और जो जनरल PWD है 90 नंबर लाएंगे, और जो OBC ST SC है वो 80 नंबर लाएंगे 200 में से, तभी वो काउंसलिंग के एलिजिबल होंगे। ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम कट ऑफ कुछ लो हो तो आप लोग काउंसलिंग करा सकते हैं, लेकिन पहले यही होता है जैसे नोटिस में लिखा है उसी के अकॉर्डिंग आप लोग का काउंसलिंग होगा। तो देखिए जो काउंसलिंग की प्रोसेस होती है उसकी रिजल्ट आने के बाद डेट आएगी, तो जो फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग होती है उसी बच्चों का काउंसलिंग होती है। जो जनरल वाले हैं अगर 50% मतलब 100 मार्क्स हो, या फिर 100 मार्क्स के एबव हो, कम नहीं होना चाहिए, और जो जनरल PWD है उनका 90 हो या 90 से ऊपर हो तभी होगा, और OBC ST SC जो है वो 80 हो या 80 के एबव हो तभी उनका फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग होगा, अदरवाइज उनका फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग नहीं होता है। तो देखिए काउंसलिंग में ये होता है, जो जिनका कट ऑफ के लेवल में नंबर रहता है या एबव रहता है तो उनकी काउंसलिंग होती है, और काउंसलिंग में एक ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके और कॉलेज चूज़ किया जाता है कि कौन कौन सा कॉलेज हमको पसंद है, या जो भी आप लोग कॉलेज पसंद हो, आप लोग कॉलेज के बारे में जानते हो जहाँ आप लोग को पढ़ना पसंद हो, एडमिशन लेना हो, तो उस कॉलेज को बच्चे डालते हैं। कम से कम 14, 15 या 20 कॉलेज भी आप डाल सकते हैं, तो सही रहता है 15-16 आप लोग कॉलेज डाल दें, इतना ही बहुत है। तो देखिए पहले गवर्नमेंट कॉलेज डाला जाता है, भले ही आपका नंबर थोड़ा कम हो, या फिर आप जान ही रहे हो कि मेरा नंबर कम है मुझको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, फिर भी जब आप लोग काउंसलिंग कराएँ तो पहले उसमें 4-5 गवर्नमेंट कॉलेज डाला जाता है, और गवर्नमेंट कॉलेज के बाद जो आप लोग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पे जो आप लोग प्राइवेट कॉलेज डालेंगे उसके बारे में आप लोग अच्छे से पता कर लीजिएगा INC से रजिस्टर्ड है कि नहीं, एग्ज़ाम टाइमली होता है या नहीं, तभी उसी कॉलेज को डालिएगा। क्योंकि अगर आप लोग का नंबर अच्छा ना हुआ और गवर्नमेंट कॉलेज नहीं अलॉट हुआ तो गवर्नमेंट कॉलेज के बाद जो आप लोग का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड प्राइवेट कॉलेज आप लोग डाले होते हैं उसी में से कोई आपको एक कॉलेज अलॉट होता है। कोई भी हो सकता है, लेकिन
मतलब मेजोरिटी उसी की रहती है कि वही अलॉट हो सकता है। जो प्राइवेट जो गवर्नमेंट के बाद आप लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर का आप लोग जो प्राइवेट कॉलेज डाले हो उसके बारे में अच्छे से पता कर लीजिए, तभी उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे डालिए, क्योंकि वही कॉलेज अलॉट होता है। तो उसमें चूज़ होता है कॉलेज और उसके बाद ब्लॉक होता है और फिर एक डेट आती है कि इस दिन पता चलेगा आप लोग को कि यूनिवर्सिटी जो है कौन सी कॉलेज आप लोग को अलॉट की है। तो जो जब कॉलेज अलॉटेड हो जाता है, फिर जब कॉलेज अलॉट हो जाएगा आप लोग को तो वेबसाइट पे लोड कर दिया जाएगा और फिर वो जो PDF होगा आप लोग अपने अलॉटेड कॉलेज का जो भी लिस्ट होगा उसको निकलवाएंगे और फिर देखेंगे कि हमको ये कॉलेज अलॉट हुआ है। जैसा आप लोग का नंबर रहेगा उसी अकॉर्डिंग कॉलेज अलॉट होगा और उसके बाद आप उस कॉलेज में जाके और एडमिशन लेंगे। ठीक, तो ये था पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस। और रही बात कॉलेज की कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, INC से रजिस्टर्ड है, अच्छे कॉलेज मतलब डाले आपके कॉलेज जब आप लोग चूज़ करते हैं तो अच्छा कॉलेज डालें। तो इसके लिए मैं अभी तो नहीं, लेकिन जब आप लोग का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, अभी तो एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है, 14 जून को एग्ज़ाम होगा, तो जब आप लोग का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा तो मैं एक लिस्ट प्रोवाइड करूँगी काउंसलिंग के टाइम। उसमें जितने भी होंगे सब रजिस्टर्ड कॉलेज होंगे और उसमें कोई धोखाधड़ी की बात नहीं होगी। तो उसमें से आप लोग कॉलेज के बारे में पता कर लीजिएगा और जो आपको पसंद हो वो कॉलेज डालिएगा। तो ये थी प्रोसेस काउंसलिंग का, जो मैं आपको पहले ही बता देना चाहती थी ताकि आप लोग अलर्ट हो जाए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कॉलेज का लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी और उसके बाद मैं नर्सिंग एप्टीट्यूड को कवर करूंगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।